हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन। तो उससे पहले अपन कुछ टर्म क्लियर करेंगे कि रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, सेट क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होती है। ओके, तो फर्स्ट टर्म निकल के आती है अपने पास सेट। वो इज सेट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट which specify the group। एक ऐसा कलेक्शन, एक ऐसा समूह जो किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर दे, स्पेसिफाई कर दे, वो क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। जैसे कि एक कलेक्शन ऑफ मैथ बुक इन लाइब्रेरी, अपने पास एक कोई भी क्या है बच्चे, सेट है। तो इसके अंदर सभी बुक किसकी है, मैथ की है। किसकी है, मैथ की है। तो सभी बुक किसकी है, इसके अंदर मैथ की है। तो ए क्या, एक सेट है। ए क्या है भाई, सेट। सेट का मतलब है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब जो एक अच्छी तरीके से स्पेसिफाई कर दे, वो बता दे कि इसके अंदर क्या है। तो ए सेट के अंदर क्या, अपने पास मैथ की बुक है। सेट क्लियर हुआ। ठीक है, सेकंड एग्जांपल, पेयर ऑफ ओड नंबर फ्रॉम 1 to 100। 1 से लेके 100 तक अपन कोई भी एक सेट लेंगे और उसके अंदर जितने भी नंबर आएंगे वो क्या होंगे बच्चे, ओड होंगे। क्या होंगे मेरे दोस्त, ओड होंगे। ठीक है, तो ए एक ऐसा सेट है जिसके अंदर क्या है, सभी के सभी ओड नंबर है। ठीक है, तो इसको स्पेसिफाई किसने किया कि ओड नंबर ने क्या कर दिया, ए को, ए सेट को स्पेसिफाई कर दिया कि ए सेट के अंदर अपने पास क्या है, ओड नंबर है। सेट क्लियर हुआ भाई। ठीक है, सेकंड टर्म निकल के आती है अपने पास ऑर्डर्ड पेयर। क्या होता है, व्हाट इज ऑर्डर पेयर। एक दो सेट होते हैं अपने पास, एक होता है एम्पैटी सेट, एक होता है नॉन एम्पैटी सेट। एम्पैटी का मतलब होता है कि जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, जिसके अंदर एक क्या हो ना हो, एक भी एलिमेंट ना, वो क्या कहलाएगा, एम्पैटी कहलाएगा। और नॉन एम्पैटी जिसके अंदर कुछ क्या होंगे, एलिमेंट होंगे, जिसके अंदर क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। जैसे कि अपन एक एग्जांपल लेते हैं, एक कोई सेट है, इसके एलिमेंट है 1 2 3, तो ये क्या है, नॉन एम्पैटी सेट है। ओके, तो एम्पैटी और नॉन एम्पैटी क्लियर हो गया होगा। ऑर्डर्ड पेयर क्या होती है, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या हो गया कि ए सेट का ए एलिमेंट और बी सेट का बी एलिमेंट दोनों साथ आएंगे, वो क्या बनाएगा, एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएगी। वो क्या बनाएगी, ऑर्डर्ड पेयर बनाएगी। जैसे कि अपने पास ए सेट है, इसका एलिमेंट है 1 और 2, अपने पास बी सेट है, इसका एलिमेंट है x और y। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगी, 1x 2x। तो ये क्या कहलाएंगे बच्चे, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अगली टर्म निकल के आती है अपने पास भाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, तो सेट बताया था ना अभी। सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। ओके, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये हो गया कि एक ए सेट के एलिमेंट बी सेट के एलिमेंट से क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, लिंक होंगे। और ए क्रॉस बी को क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। जैसे कि अपने पास ए एक सेट है जिसके एलिमेंट है 2 4 6, बी एक क्या सेट है, इसके एलिमेंट है ए और बी है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2 ए के साथ लिंक हो रहा है, 2 बी के साथ लिंक हो रहा है, फिर 4 ए के साथ लिंक हो रहा है। तो सभी क्या कहलाएंगे, ये ऑर्डर्ड पेयर। और ये कंप्लीट क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। अब देख, ए टू बी जा रहा था, बी टू क्या जाएगा, ए, बी टू ए का मतलब क्या हो गया कि पहले क्या आएगा, बी का एलिमेंट आएगा और उसके बाद किसका एलिमेंट आएगा, ए का एलिमेंट आएगा। तो याद रखना, ए कार्टेशियन बी और बी कार्टेशियन ए क्या नहीं होते, नॉट इक्वल। इक्वल बच्चे नहीं होते, क्या नहीं होते, इक्वल नहीं होते। ओके, अब अगले टर्म निकल के आती है अपने पास, व्हाट इज रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन का मतलब ये है कि भाई किसी भी, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, कोई भी टू ऑब्जेक्ट एक दूसरे से क्या है, लिंक है। किसमें है, लिंक में है। टू ऑब्जेक्ट आर रिलेटेड और लिंक टू ईच अदर। कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ किसमें, लिंक में। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके चलूं, फादर का नाम राजेंद्र है, तेरे फादर का नाम, यस। तो राजेंद्र फादर है किसका, अंकित का। किसका फादर है, अंकित का। तो देख,
अंकित एक ऑब्जेक्ट है और राजेंद्र भी अपन क्या मान के चलते ऑब्जेक्ट है, तो अंकित राजेंद्र के साथ क्या एक रिलेशन में, किसके रिलेशन में, फादर के रिलेशन में, किसके रिलेशन है भाई, फादर के रिलेशन में। तो सेम यही है रिलेशन क्या होता है मैथ में कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में लिंक होते हैं, वो कोई भी किससे लिंक होंगे, कोई भी अपने पास गिवन कंडीशन मिलेगी, क्या होगी, गिवन कंडीशन से एक दूसरे के साथ क्या होंगे मेरे भाई, लिंक होंगे, ठीक है, ओके। जैसे कि x और y अपने पास दो नॉन इम्पट्टी सेट है, अपने पास क्या है, दो नॉन इम्पट्टी सेट है, तो x और y आपस में किसी रिलेशन में है, किसमें, रिलेशन में, जो x के जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा, और y को जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। अब अपने पास निकल के आता है टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट आता है अपने पास आइडेंटिटी रिलेशन। क्या आता है भाई, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। सेट का हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन में होगा। ए रिलेशन आर इन एनी सेट ए नोन एज आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इफ, तब उसका हर एक एलिमेंट खुद के साथ क्या होगा, रिलेशन में होगा। जैसे कि अपने पास ए सेट है 2 4 6 2 4 6, इस सेट के क्या है, एलिमेंट है, तो 2 2 के साथ लिंक में, 4 4 के साथ लिंक में, और 6 किसके साथ लिंक में, 6 के साथ लिंक में, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन का अपने पास क्या था, ये एग्जाम्पल था, ठीक है। सेकंड आता है अपने पास यूनिवर्सल रिलेशन। क्या आता है भाई, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, कोई भी एक ऐसा सेट, एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू ईच एलिमेंट और इटसेल्फ, उस सेट का हर एक एलिमेंट खुद के साथ भी रिलेट होगा और बच गए उन सभी एलिमेंट के साथ भी रिलेट होगा। ए रिलेशन आर इन सेट ए इज यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए इफ एवरी एलिमेंट, ये क्या आ गया यहाँ पर, एवरी एलिमेंट, सेट का हर एक एलिमेंट खुद के साथ भी रिलेशन में होगा और बच गए उन सभी एलिमेंट के साथ भी क्या होगा बच्चे, रिलेशन में होगा। फॉर एग्जांपल 2 एलिमेंट है, 2 2 के साथ रिलेशन में, 2 4 के साथ भी है, 2 6 के साथ भी है, 2 8 के साथ भी है। तो यही तो अपन ने बोला था कि हर एक एलिमेंट खुद के साथ भी होगा और बच गए उन सभी के साथ भी रिलेशन में होगा, तो वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये अपने पास एग्जाम्पल आ गया किसका, यूनिवर्सल रिलेशन का आ गया, ठीक है। अब अपने पास सेकंड आता है वॉइड। क्या आता है भाई, वॉइड और इम्पट्टी रिलेशन। वॉइड का मतलब ये होता है जो चीज़ खाली हो, जिसके अंदर कुछ भी ना हो, ठीक है। तो वॉइड और इम्पट्टी रिलेशन क्या होगा, एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर एक भी ऑर्डर्ड पेयर ना हो। इफ नो एलिमेंट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट, ए सेट का हर कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट के एलिमेंट के साथ रिलेशन में नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि अपन ने एक सेट लिया 2 4 6, ठीक है। ए एलिमेंट है वो भी ए सेट का है, बी एलिमेंट है वो भी किस सेट का, ए सेट का है। गिवन कंडीशन क्या दे दी, ए माइनस बी क्या है, अपने पास इवन है, तो ए उठा, ए अपन 2 ले लें, 2 माइनस 4 अपने पास क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया। इसने क्या बोला था कि अपने पास क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। रोको यहाँ से क्या था अपना, a माइनस बी क्या आना चाहिए अपने पास, ओड आना चाहिए। तो 2 माइनस 4 अपने पास क्या आ गया, माइनस को 2 आ गया। ये क्या है, ओड नहीं है, इसका मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगी, ऑर्डर्ड पेयर अपने पास नहीं बनेगी। तो जो अपने पास आर एक रिलेशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, वॉइड रिलेशन। क्या हो जाएगा, वॉइड रिलेशन। नेक्स्ट निकल के आते हैं अपने पास अगली टाइप आती है अपने पास इनवर्स रिलेशन। क्या होता है, व्हाट इज इनवर्स रिलेशन। इट मीन आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सेट ए देन रिलेशन आल्सो फ्रॉम बी टू ए। एक ऐसा रिलेशन जो ए से बी भी होगा और बी से क्या होगा, ए बी। इनवर्स का मतलब होता है अपने पास, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इनवर्स की डोनेशन क्या है, आर के ऊपर इनवर्स। इनवर्स का मतलब इसका ऑर्डर्ड पेयर को क्या कर देंगे अपन, चेंज कर देंगे। जैसे ए टू बी है ना, तो क्या कर देंगे अपन, बी टू ए कर देंगे। जैसे 1 और 2 है तो इनवर्स में क्या हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा। तो इनवर्स रिलेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेकंड आता है अपने पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या आता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ईच टू इटसेल्फ, ईच टू इटसेल्फ। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा, ईच टू इटसेल्फ होगा, जो खुद के साथ भी होगा और सभी एलिमेंट्स के साथ भी होगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या था, जो खुद के साथ भी और सभी एलिमेंट्स के साथ हो या ना भी हो, जरूरी नहीं है या होगा ही, ठीक है। जो रिलेशन में या तो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, ओके। तो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। ये इसका क्या दे दिया अपन ने,
एक एग्जांपल दे दिया किसका, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। अगला आता है अपने पास सिमेट्रिक रिलेशन। क्या आता है बच्चे, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहलाएगा, ए रिलेशन आर ऑन ए नॉन इम्पट्टी सेट ए इज सिमेट्रिक। ए सिमेट्रिक रिलेशन कब होगा, जो ए से बी भी होगा और बी टू ए भी होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा अपने पास, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। अगला आता है अपने पास ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या आता है भाई, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा, ए रिलेशन ऑन सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव। कब होगा ट्रांजिटिव, तब ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर हो किसका एलिमेंट है, आर का है, बी सी भी किसका है, आर का है, तो ए सी भी किसका होना चाहिए, उस रिलेशन का होना चाहिए, और तीनों के तीनों किस उस रिलेशन में लाइज करेंगे, वो क्या कहलाएगा अपने पास, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव। फॉर एग्जांपल ए अपने पास कोई भी सेट है, उसके एलिमेंट है 1 2 3 4, लिख के चलते हैं। 1 2 भी एलिमेंट है, 2 3 भी है, और ठीक है 2 3 भी था, और 3 4 भी होगा, ठीक है। तो अपने पास 1 2 भी है, 2 3 भी है, और 3 4 भी है, या 1 3 भी होगा, ठीक है। तो देख ये क्या है, ए बी है, ओके, ये क्या है, बी सी है, और ये क्या है, ए सी है। ये बिलोंग कर रहे हैं किसमें, एक रिलेशन में। तो ट्रांजिटिव रिलेशन ये था ना कि ए बी सी और ए सी उस रिलेशन में क्या करेंगे, लाइज करेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, ये कि ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर अपने पास फर्स्ट आता है। अभी क्वेश्चन में गिवन कंडीशन क्या है, लेट अपने पास ए सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट है 3 और 5, बी सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट है 7 और 11। शो दैट द रिलेशन आर इज गिवन बाई आर, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, ए माइनस बी। ये अपने पास क्या दे दी भाई, कंडीशन दे दी। ये क्या है अपने पास, गिवन कंडीशन है। कंडीशन में क्या बोल रखा है कि a माइनस बी अपने पास क्या आना चाहिए, और आना चाहिए। a माइनस बी अपने पास क्या आना चाहिए, और आना चाहिए। वही क्या बनाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई, ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। a अपने पास क्या था, a सेट था 3 और 5 था, b सेट था अपने पास 7 और 11 था। क्या था, 7 और 11। कंडीशन क्या थी, a माइनस बी क्या आना चाहिए अपने पास, ओड आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ओड आना चाहिए। तो a उठा, 3 माइनस 7 किया, अपने पास क्या आ गया, माइनस का 4, ठीक है। 3 माइनस 11 किया, अपने पास क्या आ गया, माइनस का 8। 3 माइनस 7 होगा, 5 माइनस 7 कर, 5 माइनस 7 किया, अपने पास क्या आ गया, माइनस का 2। 5 माइनस 11 किया, अपने पास क्या आ गया, माइनस का 6। ये सभी के सभी ओड नहीं है, सभी के सभी ओड नहीं है। तो गिवन कंडीशन के अनुसार क्या आ गया, ए माइनस बी अपना एक भी एलिमेंट या एक भी ऑर्डर्ड पेयर से क्या नहीं है, अपना ओड नहीं आया। तो इसके अंदर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लाई नहीं करेगा, ऑर्डर्ड पेयर क्या नहीं करेगा, लाई नहीं करेगा। तो आर क्या हो जाएगा, एक वॉइड रिलेशन। आर क्या हो जाएगा भाई, एक वॉइड रिलेशन। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो गिवन कंडीशन थी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने पास एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना जो इस कंडीशन को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो, ठीक है। तो अपने पास आर क्या हो जाएगा, एक वॉइड रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब तक ये अपने पास इंट्रोडक्शन था और अपन ने एक ही क्वेश्चन किया है 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अपन 1.1 के प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जो बच गए वो क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अपन।